नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज़ 24। हम आए हुए हैं धर्माचार्य मनोज चतुर्वेदी जी के पास, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। और गुरु पूर्णिमा पर आप देख सकते हैं कि गुरु जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर उनका पूजन करने के लिए आए हुए हैं। और पूजन के साथ साथ वो इतने भक्ति भाव में मगन हो चुके हैं कि यहाँ पर भजन गा रहे हैं बहुत ही सुर में। आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं भजन गा रहे हैं सभी और पूजन करने आए हुए हैं। यहाँ पर यहाँ हमारा पूजन हो रहा है। एक गुरु ही होता है जो कि मनुष्य के जीवन में प्रकाश भरने का कार्य करता है। और यहाँ पर हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं किस से आए हुए हैं और उनका पूजन कर रहे हैं। भक्त पूरी भक्ति भाव के साथ, शिष्य कह सकते हैं, शिष्य पूरी भक्ति भाव के साथ अपने गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं। गुरु का स्थान क्योंकि भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, इसलिए यहाँ पर आज हर एक दिन होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर एक खास दिन होता है जब उनका पूजन किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। गुरुजी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने शिष्यों से क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी शिष्यों को आशीर्वाद देना चाहते हैं और कहना चाहता हूं कि गुरु का मतलब अकेला धन देना या रोली चंदन लगाना ही नहीं। गुरु के आश्रम यदि जाना है तो गुरुदेव के पद चिन्हों पर भी चलना है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, ये शिष्यों को ध्यान देना है। ये हम बुरे रास्ते से, हम बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग को अपनाएं, बुराई से अच्छाई की ओर जाएं। यही गुरु पूर्णिमा का हमें संदेश मिलता है। गुरु की बड़ी महिमा है। आज मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि गुरु लोग भी अपने आप को सही दिशा की ओर ले जाएं। गुरु तो महान होता ही है, पर आज कुछ जो बार बार समाज में देखने को मिल रहा है, तथा कथित बनावटी गुरुजन, तथा कथित साधु संत, बनावटी बहुरूपिया संत भी, बनावटी कुछ कथावाचक भी, उनको हम चाहते हैं कि हमेशा जीवन में कुछ ऐसे चलें कि शिष्यों को तुम्हारे चरित्र से ही मार्गदर्शन मिले, समझाने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी एक जीवन शैली ऐसी हो कि शिष्य देखें कि हमारे गुरुजी कितने बड़े होकर कितने नम्र हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। वैसे आप जानते ही होंगे, जो व्यक्ति सबल होगा वो सरल नहीं होगा, पर सबल भी होना और सरल होना जी ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। और जैसा आपके चैनल ने आपने पूछा, गुरु को भगवान माना जाता है। हाँ, गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्म भी माना जाता है, ब्रह्म से बड़ा भी माना जाता है। दुनिया के लोग या शिष्य ये कहें कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, ये ठीक है, पर गुरुजी स्वयं अपने आप को भगवान मान के ना बैठ जाएं कि सब कह रहे हैं तो हम भगवान हैं। वो अपने आप को भगवान ना माना जाए। गुरु भगवान की यात्रा कराते हैं, भगवान गुरु की यात्रा कराते हैं। भगवान बताते हैं कि गुरुदेव को पूजो, वही महान है। पर जब गुरुजी के आए तो गुरुजी बतावें कि भगवान ही महान हैं, उनके पास चलो। गुरु की बड़ी महिमा है। जो हमारे यहाँ वेद व्यास हुए हैं तब से ये गुरु पूर्णिमा की महिमा चली आ रही है। दूर दूर से शिष्य लोग गुरु जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। आशीर्वाद तो हमेशा ही मिलता है, हर दिन मिलता है, हर घंटे मिलता है गुरु जी का आशीर्वाद शिष्यों को। पर गुरु पूर्णिमा के दिन दिया हुआ आशीर्वाद शिष्य के जीवन में कवच बन के काम करता है, कभी निष्फल नहीं जाता है। अगर शिष्य सही भावना से आशीर्वाद लेने इस गद्दी पर आते हैं, अपने अपने गुरुजी के यहाँ जहाँ भी पहुँचते हैं, वो आशीर्वाद दिया हुआ, वो आशीर्वाद लिया हुआ निष्फल नहीं जाता, जीवन में निश्चित आगे की ओर ले जाता है। ऐसी गुरुजी की महिमा होती है और इसीलिए शिष्य लोग गुरु के दरबार में आते हैं और गुरु लोग उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। अच्छा गुरुजी, गुरु बनाना मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? कई लोग कहते हैं कि हमने भगवान को अपना गुरु मान लिया है, लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि मनुष्य को एक गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक होता है? गुरु बनाना इसलिए भी आवश्यक है, जो वेद पुराणों में जो वर्णन किया गया है, मार्कंडेय पुराणों इत्यादि पुराणों में ये भी लिखा है कि जहाँ
बिना दीक्षा का मनुष्य बैठ जाता है, वो धरा भी अपवित्र हो जाती है, वो जमीन भी अशुद्ध हो जाती है। बिना दीक्षा का व्यक्ति इतना पापी या ऐसा माना गया कि अगर वो बैठ जाए वो ज़मीन ही अशुद्ध हो जाती है। इसलिए गुरु बनाना तो अनिवार्य है। कहते हैं कि जितना भी हम दान पुण्य यज्ञ तप करते हैं उसमें रोज़ गुरु मंत्र की माला जपनी पड़ती। या जो विद्वान लोग आते हैं तो वो आखिरी दिन कहते हैं कि अपने गुरु मंत्र की आहुति डालो। अब हमने गुरु ही नहीं बनाया तो किस मंत्र की आहुति डालें। और रामायण में तो इतना ज़बरदस्त तुलसीदास जी जो कह रहे हैं कि गुरु जी अकेले मनुष्य के लिए नहीं, भगवान के लिए भी गुरु आवश्यक है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, ये रामायण की चौपाई है। गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे कोई भी हो, शायद हमें लगता है इसी चौपाई का अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने गए, उन्होंने गुरु बनाया। शांतिपनी गुरु जी के यहाँ कृष्ण बलराम सुदामा गए, उन्होंने विद्या अध्ययन किया। समर्थ गुरु रामदास ने काली जी को और अन्य को गुरु बनाया, अन्य लोगों ने स्वामी जी को गुरु बनाया। गुरु बनाने की परंपरा है, पर आज विविध बातें देखने को मिलती हैं। गुरु लोग इतने सरल और नम्र होते हैं जो शिष्य को भगवत प्राप्ति तक की यात्रा कराते हैं। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है कि गुरु मंत्र का एक सहारा होता है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैसे भगवान को अपन कहते हैं ये भगवान राम, ये भगवान कृष्ण, ये भगवान विष्णु। अगर विष्णु राम और कृष्ण हटा दिया जाए तो सब भगवान एक ही, सारे भगवान एक ही। ऐसे ही कोई अमुक महाराज गुरुजी, कोई अमुक महाराज गुरुजी, कोई व्यक्ति विशेष गुरुजी नहीं। एक गुरु जो तत्व है। जैसे मैं आज बहुत अच्छी बात एक मन में आ रही थी, अभी बहुत लोग जा रहे थे, आपको बता रहा हूँ, एकदम दिमाग में एक नई बात आ रही थी। सबसे बड़ा गुरु कौन, सबसे बड़ा गुरु कौन? तो रोज पढ़ रहे हैं गुरु पूर्णिमा, तो बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा था। गुरु, फिर आगे धन, पूर्ण, फिर आगे धन, फिर माँ। यानी गुरु सबसे पहली माँ, जो हमें सबसे, उससे बड़ी गुरु कोई नहीं। पूर्ण गुरु है वो, समर्थ गुरु है, पूर्ण गुरु माँ। इसलिए गुरु पूर्ण माँ। एक तो माँ हो गई पूर्ण गुरु, इसके बाद पूर्णम ब्रह्म सनातनम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण गुरु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज परम गुरु। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी, भगवान शंकर विश्व गुरु। और भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हमें उनमें अपना तत्व देखना है, व्यक्ति विशेष नहीं। जो आपकी श्रद्धा है, जो शिष्य की श्रद्धा गुरुओं में समाहित है, वही गुरु है, वही परमात्मा है। अच्छे राह पर चलना हमें गुरु पूर्णिमा का संदेश देता है। धन्यवाद गुरु जी।